हो गया। तो स्टूडेंट आज अपन पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। क्या पढ़ेंगे? एल्डोल कंडेंसेशन। और एल्डोल कंडेंसेशन कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं। कौन देता है? कार्बोनिल कंपाउंड। अब कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है? जैसे आप देखो उसमें क्या लगा रहेगा। जैसे कुछ कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं, ये क्या है? कार्बोनिल क्या है? कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड। अब इसमें भी कंडीशंस हैं। जैसे ये CH3 है और ये CHO है, राइट। ये आपको ऐसे भी दिखने को आएगा, CH3 CHO। एक और ले लेते हैं, जैसे ये क्या आएगा? CH3 C डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या आएगा? CH3 क्या आएगा? CH3। ये ऐसे भी लिख के आ सकता है आपको, या डायरेक्ट इसके IPAC नाम हमको पता है तो IPAC नाम से भी आएगा। CO और क्या आएगा? CH3 क्या आएगा? CO ऑफ CH3, राइट। ये कोबाल्ट वाला मत समझना, कैपिटल C और ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। तो कार्बोनिल कंपाउंड सबसे पहले उसका कंडीशन देखेंगे। क्या देखेंगे? कंडीशन। तो कार्बोनिल कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल होना चाहिए। क्या अवेलेबल होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। किसके पास? कार्बोनिल कंपाउंड के पास। तो डायरेक्ट अगर एक पॉइंट बना के लिखें तो सीधे सीधे क्या लिखेंगे? कार्बोनिल कंपाउंड। क्या लिखेंगे? कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। क्या? अल्फा हाइड्रोजन। तो कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। और अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? कार्बोनिल कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O के बाजू वाला कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। कार्बोनिल कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O के बाजू वाला कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। और अल्फा कार्बन पे लगे हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। जैसे अपन देखते हैं, राइट। ये क्या है अपने पास? CH3 और ये C डबल बॉन्ड O है, राइट। और ये अच्छे C डबल बॉन्ड O, इसके बाजू वाला कार्बन है, उसको अपन क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। और इस पे लगे वाला हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगा होता है उसको क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। जैसे इस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए? 3। अब मेरी बात ध्यान सुनो, एक और लेके देखते हैं। जैसे अपने पास क्या है? CH3 और C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O के बाजू वाला कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O के बाजू वाला कार्बन क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पे लगे वाला हाइड्रोजन क्या होंगे? अल्फा हाइड्रोजन। जिसमें C डबल बॉन्ड O है उसको अपन बोलेंगे कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बोलेंगे? कार्बोनिल कंपाउंड। उसके ऊपर जो जिस उस कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O से जो अटैच कार्बन होगा उसको क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के लगे वाले हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन, राइट। अब इसमें रीएजेंट क्या लेते हैं? एक बार देख लो दूसरा पॉइंट। क्या लेंगे? रीएजेंट। क्या लेंगे? रीएजेंट। रीएजेंट में बेस लेंगे। क्या लेंगे? बेस। या तो बेस आपको देखने को मिलेगा डाइल्यूट NaOH। क्या मिलेगा? डाइल्यूट NaOH, जिसको क्या बोलते हो? दिल से NaOH भी बोल सकते हो, लेकिन अपन इसको क्या बोलेंगे? डाइल्यूट NaOH। और क्या आ सकता है बेस में? बताओ क्या आ सकता है? या तो वो ये भी दे सकता है BaOH का होल ट्वाइस। क्या देख सकता है? BaOH का होल ट्वाइस। इसका नाम क्या है? बैरियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? बैरियम हाइड्रोक्साइड। या तो क्या क्या दे देगा? K2CO3 भी दे देगा। क्या दे देगा? K2CO3 दे देगा। या तो क्या दे देगा आप बताओ? K2CO3
BaCO3 भी दे, मतलब कोई सा भी हो उसमें क्या देगा, NO2CO3 भी ले सकते हो, मतलब कोई सा भी दिया रहेगा, बेस दिया रहेगा। ये अपने माइंडसेट में रख के चलो, राइट। ज्यादातर वो आपको क्या देखने को आएगा, डाइल्यूट NaOH क्या देखने को आएगा, मतलब 90% केस में डायरेक्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, डाइल्यूट NaOH, राइट। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसके रिएक्शंस को समझ लेते हैं। किसको समझते हैं, इसके रिएक्शंस को समझ लेते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, इसके किसको समझते हैं, रिएक्शन को। जैसे अपने पास क्या है, CH3 है, राइट, और CHO है, CH3 CHO, ये क्या दे रहा है अपने पास, दिल से NaOH, और साथ में इसको क्या कर रहा है, हीट कर रहा है। साथ में इसको क्या कर रहा है, हीट कर रहा है। इसके मैकेनिज्म से समझते हैं, किससे समझते हैं, मैकेनिज्म से समझते हैं। इसका नाम क्या है, या तो इसका नाम एसिड एल्डिहाइड रखो, रखो नहीं है एसिड एल्डिहाइड, या इसका एक और नाम है इथेनॉल। क्या नाम है, इथेनॉल। दो कार्बन है तो इथेन और CHO है, तो डायरेक्ट Al वाला क्या नाम है, इथेनॉल। क्या नाम है इसका, इथेनॉल। अब मेरी बात ध्यान सुनो, इसको मैकेनिज्म को मचाएंगे, राइट, इसके मैकेनिज्म को क्या करेंगे, मचाएंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले आप क्या लेते हो, CH2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं, और C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है, H है। NaH को आप ब्रेक करो, किसको ब्रेक करो, NaOH को, तो डायरेक्ट क्या आएगा यहाँ से, OH के ऊपर माइनस, क्या आएगा, OH के ऊपर माइनस। ये किसके ऊपर अटैक करेगा, अच्छा OH है, जब हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा तो बेस का काम करता है, और आपको पता है एसिड को बेस पसंद है, एसिड को बेस पसंद है। तो डायरेक्ट यहाँ पे ये अपना इलेक्ट्रॉन ये कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे, तो डायरेक्ट जो बनेगा ये बनेगा CH2 के ऊपर माइनस C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या बनेगा, H। इसको कितने मोल्स लोगे, दो लेके चलो, या आपको लेना ही पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो स्टेप है, अब दोबारा एक क्या ले लो, CH3 CHO ले लो, क्या ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है, H। CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है, H। ये निगेटिव चार्ज है, आपको पता है कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या होता है बच्चों, कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या होता है, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। तो इसको ब्रेक करोगे, यहाँ पे आएगा माइनस और यहाँ पे आएगा प्लस, तो ये वाला माइनस वाला किसके ऊपर अटैक करेगा, प्लस के ऊपर अटैक करेगा, किसके ऊपर अटैक करेगा, प्लस के ऊपर अटैक करेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या लगा है, H लगा है, क्या लगा है, H, तो अपन सीधे क्या लिखेंगे, H, और इससे क्या जुड़ा है, कार्बन, और कार्बन से क्या जुड़ा है, O के ऊपर माइनस, या सिंपल ऐसे करो, कार्बन कार्बन, और कार्बन से क्या जुड़ा है, CH3, तो CH3, और इसी कार्बन से क्या जुड़ा है, H, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, H। देखो ये कार्बन, ये कार्बन, इस कार्बन से जुड़ा CH3, इस कार्बन से CH3, इसी से H, इसी से H, और O के ऊपर माइनस, और इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, CH2, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, CH2, और इस CH2 से क्या जुड़ा है, C डबल बॉन्ड O, और इसी से क्या जुड़ा है, H जुड़ा है, क्या जुड़ा है, H जुड़ा है, राइट। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अब यहां से क्या करोगे, H प्लस और OH माइनस करोगे, H प्लस और OH माइनस, ये वाला प्लस वाला कहाँ पे जाके जुड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ पे, कहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे, तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा अपने पास, CH3 COH, और यहाँ पे क्या जुड़ेगा, CH, और ऑलरेडी अपने पास क्या है, CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है, H, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है, H। एल्डी है इसका नाम, अच्छा ठीक है, इसका एक बार अपन क्या पढ़ते हैं, नाम पढ़ते हैं। ये क्या है, एल्डिहाइड, क्या है, एल्डिहाइड। इसके बाजू वाला कार्बन
अल्फा, और उसके बाजू वाला कार्बन क्या होता है, बीटा, और बीटा पे क्या लगा है, OH। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो, OH को हाइड्रोक्सी बोलते हो, तो डायरेक्ट क्या बोलोगे इसको, इसके ये अल्फा हो गया और ये क्या हो गया, बीटा, क्या हो गया, बीटा। तो बीटा पे OH लगा है, तो बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड क्या बोलोगे इसको, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। अच्छा, इसको यहां से देखो, एल्डिहाइड कंडेंसेशन भी क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर। एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड से एल्ड, एल्डिहाइड से एल्ड, एल्डिहाइड से एल्ड, और OH से ऑल, तो क्या बोलोगे, एल्डॉल। अब इसको आप क्या करोगे, हीट करोगे, क्या करोगे, हीट करोगे, और जैसे ही इसको आप हीट करोगे तो क्या निकलेगा, वाटर, क्या निकलेगा, वाटर, क्या निकलेगा, वाटर। जैसे अगर इसको एक स्टेप और ले जाए, तो बगैर हीट किए आप इसको ऐसे लिखो, बगैर हीट किए एक बार इसको ऐसे सजा लो, उसका भी मैकेनिज्म अपन देख लेंगे, E1CD करके होता है, खैर कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसको अगर लिखोगे तो यही तो आया, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड OH है, C सिंगल बॉन्ड OH है, OH है, क्या है, OH है, और यहाँ पे H है, और यहाँ पे क्या है, CH2 है, इसका H आप ऊपर करो, और यहाँ पे क्या है, CH2 के बाजू में C डबल बॉन्ड O, और क्या है यहाँ पे H है, क्या है, H है। अब हीट करोगे तो क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा, हीट करोगे तो क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। तो यहां से क्या निकाल रहे हो, वाटर निकाल लो, क्या निकाल रहे हो, वाटर। अब जैसे ये निकलेगा तो ये वैलेंसी फ्री, ये वैलेंसी फ्री, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो डायरेक्ट इसका ये आंसर आएगा, ये CH3 है, राइट, क्या है, CH3, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, नाम भी लिखने में अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3, क्या बनेगा, CH3, और इसके बाजू में क्या है, CH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड ऐड होगा तो क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड O और H, राइट। अच्छा, इसको ये भी बोल सकते हो कार्बोनिल कंपाउंड है, इसके बाजू वाला कार्बन अल्फा और बीटा, और अल्फा बीटा पे क्या है, अनसेचुरेशन, तो इसको ये भी नाम दे सकते हो, अल्फा बीटा अनसेचुरेशन, अनसेचुरेशन कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, क्या बोल सकते हैं, अल्फा बीटा अनसेचुरेशन कार्बोनिल कंपाउंड। इसका एक और नाम है क्रोटोनेल्डिहाइड, क्या नाम है, क्रोटोन एल्डिहाइड, क्या नाम है, क्रोटोनल डिहाइड। अगर इसका IPAC नाम लिखोगे तो एक और नाम आ जाएगा, इधर से काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 4, तो 2 पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड, तो डायरेक्ट क्या लिखोगे, ब्यूट 2 इन 1 Al, ये इसका क्या हो गया, नाम हो गया, ब्यूट 2 इन Al। तो यहाँ का, कहाँ का, यहाँ का, इसको ट्रिक से भी करेंगे, किससे करेंगे, ट्रिक से भी करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ का जो भी प्रोडक्ट बनेगा CH3, और क्या बनेगा, CH, डबल बॉन्ड क्या है, CH, फिर से क्या आएगा, CHO, इसका मैं आपको IPAC नाम बता रहा, ब्यूट 2 इन 1, और लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ये इसका क्या हो गया, नाम हो गया। इसका मैकेनिज्म अभी पढ़ेंगे, जस्ट आप इसको पहले क्या करो, विद इन 30 सेकेंड में कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, राइट। तो आप ले लो एक बार, चलो स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग प्लीज। चलो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसका अल्फा बीटा, सॉरी, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड का एक बार मैकेनिज्म अलग से देख लेते हैं यार, डायरेक्ट कैसे यहाँ पे बना तो समझ में नहीं आया ना, राइट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, राइट, यही वाला तो है,
CH3 C है और यहाँ पे क्या है OH है और यहाँ पे क्या है H है और यहाँ पे CH है। एक बार अपन H को एज इट इज ऐसे ओपन कर लेते हैं CH2 को, C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे क्या है H है। अब फिर से देखो बीच में थोड़ा सा मैकेनिज्म उसका निकाल के इतना लाया, तो यहाँ से इसके ऊपर अटैक किया तो ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इसको। तो ये डायरेक्ट क्या बन जाएगा, CH3 बनेगा और यहाँ पे क्या है OH है, राइट। और यहाँ पे क्या है H है और यहाँ पे CH2 के ऊपर, CH के ऊपर माइनस है, CH2 थोड़ी रह गया, CH जो है ये निगेटिव यहाँ पे आएगा तो ये भाई सब निकल जाएंगे। तो डायरेक्ट फाइनली देखो क्या बन गया, CH3, राइट, और CH और डबल बॉन्ड CH और क्या बन गया, ये बीच वाला थोड़ा सा मैंने उठा के अपन यहाँ पे क्या कर दिया, रख दिए, यहाँ पे क्या कर दिए, रख दिए। लेकिन लेकिन इसको आपको ऐसे नहीं करना है, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से करना है, राइट। क्वेश्चन क्या था अपने पास, CH3 2 मोल था, वो हमेशा 1 मोल देके आएगा। आपको पहचानना कैसे है, उसके ऊपर जितने बेस लिखे थे ना वही बेस देके आएगा। मैक्सिमम क्या देके आएगा, दिल से NaOH क्या देके आएगा, दिल से NaOH। डायरेक्ट ट्रिक से करते हैं, किससे करते हैं, ट्रिक से। तो यहाँ पे सिंपल है, ये दिल से NaOH आ जाएगा या डायलूट NaOH आएगा, तो आप क्या समझोगे, वो कौन सी रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन है, एल्डोल कंडेंसेशन है और कौन सा है, एल्डोल कंडेंसेशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसे आप इसके 2 मोल दिए तो यहाँ पे क्या आएगा, CH3 है और इसको ऐसे ओपन कर लेना, जैसे मैं आप एग्जैक्ट जैसे अपन बता रहे हैं वैसे करो, ऐसे करो देखो, यहाँ पे ऐसे करो C डबल बॉन्ड O और एक बार H है और यहाँ पे क्या है CH3 है, राइट। आपको किसको ढूंढना है, अल्फा हाइड्रोजन। तो एक और इसका लोगे तो इसका अल्फा हाइड्रोजन तो यही होगा ना, H और H और C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या है H। देखो यहाँ पे 2 मोल है, CH3 CHO, CH3 CHO सेम है। तो इसको मैंने जस्ट हाइड्रोजन को ओपन कर दिया है और यहाँ से क्या निकाल दिया है, वाटर। क्या निकाल दिया है, वाटर। और जैसे वाटर निकालोगे तो देखो डायरेक्ट क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये क्या है अपने पास CH3, तो सीधा यहाँ पे लिखोगे CH3। अब क्या है इसके बाजू में CH है तो डायरेक्ट क्या लिखोगे CH, और दो बॉन्ड फ्री हुआ तो डायरेक्ट क्या बनाओगे, डबल बॉन्ड। क्या बनाओगे, डबल बॉन्ड। अब इससे क्या जुड़ा है, CHO, तो ये आपका क्या रहेगा, फाइनल प्रोडक्ट। ये आपका क्या रहेगा, फाइनल प्रोडक्ट। तो कभी भी ऐसे देखे आए, कैसे देखे आए, ऐसे देखे आए, तो आप मेरी बात ध्यान सुनो, सीधे क्या निकालना है यहाँ से, H2O बाहर निकाल देना। क्या निकाल देना, H2O बाहर निकालना। क्या निकालना, H2O बाहर निकालना। जैसे 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 एक क्वेश्चन अपन करेंगे, जैसे CH3 है और क्या है CH2 है, लेकिन एक हमेशा माइंड में सेट करके रखना, हमेशा उसके पास कार्बोनिल कंपाउंड के पास क्या अवेलेबल होना चाहिए, डाइल्यूट NaOH, मतलब दिल से NaOH। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल होना चाहिए। क्या अवेलेबल होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो ये क्या है, C डबल बॉन्ड हो, इसके बाजू वाला का अल्फा कार्बन और इस पे लगे वाला हाइड्रोजन क्या है, अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान में, गड़बड़ कर रहे हो, डबल बॉन्ड अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा हाइड्रो सॉरी डबल बॉन्ड अल्फा कार्बन पे लगे वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। कुछ लोग इसको मत अल्फा हाइड्रोजन मान लेना, कुछ लोग इसको मत अल्फा हाइड्रोजन मान लेना, पूरा माहौल गड़बड़ हो जाएगा भाई साहब। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अब इसको कैस फॉर्म में लिखोगे, दो है ना, कितने वो आपको एक ही दे के आएगा, बट आपको कितने मोल लेके चलने हैं, 2 मोल लेके चलने हैं। तो डायरेक्ट इसको एक बार ऐसे ही लिख दो CH3 और फिर से एक बार लिख दो यार CH2 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या लिख दो, H लिख दो। क्या लिख दो, H। 2 मोल है तो फिर एक बार इसका 2H ओपन कर दो, C है और यहाँ पे क्या है H है, अल्फा हाइड्रोजन तो ये है ना, इसके बाजू वाला कार्बन अल्फा हाइड्रोजन और इसी से क्या जुड़ा है CH3। तो यहाँ पे क्या जोड़ देना, धीमे से क्या जोड़ देना, CH3। क्या जोड़ देना, CH3। अब इससे क्या जुड़ा है, CHO। क्या जुड़ा है, CHO। तो यहाँ से क्या निकाल दो, वाटर निकाल दो। क्या निकाल दो, वाटर निकाल दो।
तो जैसे ही यहां से आपने क्या निकाला, वाटर, क्या निकाला, वाटर। तो अब बताओ फाइनल प्रोडक्ट क्या है। पहले बात CH3 को C2H5, CH2 CH3 को क्या लिख सकते हो, C2H5। तो सीधा यहाँ पे क्या लिखोगे, C2H5। क्या लिखोगे, C2H5 लिखोगे, C2H5 लिखोगे। और इससे क्या जुड़ा है, CH। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, CH। और ये दो वैलेंसी फ्री, ये दो वैलेंसी फ्री, तो डायरेक्ट क्या आएगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड। क्या आएगा, और डबल बॉन्ड। और C से क्या जुड़ा है, CH नहीं जुड़ा है, डबल बॉन्ड से डायरेक्ट क्या जुड़ा है, CH3। तो इधर नीचे क्या लिख देना, CH3। और इसके बाजू में क्या जुड़ा है, C से, तो डायरेक्ट क्या लिख देना, C से डबल बॉन्ड और CH3, और इसी से क्या जुड़ा है, CHO। क्या है, CHO। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। इसको एग्जाम्पल नंबर 1 मानो, और इसको एग्जाम्पल क्या मानो, 2 मानो, राइट। इसको एग्जाम्पल A मानो क्योंकि ये 1 2 दिया है, और इसको क्या मान लो, B मान लो, राइट। इसको एक बार आप क्या करो, कॉपी करो। उसके बाद अपन पढ़ते हैं क्रॉस सेल डाल। क्या पढ़ते हैं, क्रॉस सेल डाल। क्रॉस सेल डाल, अच्छा ठीक है। सबसे पहले अपन देख लेते हैं क्रॉस सेल डाल क्या होता है, उसके बाद क्या करना है, आप कॉपी करना है। क्रॉस सेल डाल का मतलब वो ऑलरेडी दे के आएगा दो डिफरेंट टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड। कितने डिफरेंट टाइप के, दो डिफरेंट टाइप के क्या देके आएगा, कार्बोनिल कंपाउंड। क्रॉस एल्डान में पहले से ही, अच्छा अभी तक जो पढ़े एल्डोल कंडेंसेशन। दूसरा पॉइंट क्या है अपने पास, क्रॉस एल्डोल। क्या नाम है, क्रॉस एल्डोल। अब किसको पढ़ लेंगे, क्रॉस एल्डाल को। किसको पढ़ेंगे, क्रॉस एल्डाल को। तो जैसे आपने पढ़ा किसको, क्रॉस एल्डाल को, किसको, क्रॉस एल्डाल को। तो इसका भी एक बार समझ लेते हैं, राइट। मेरी बात ध्यान सुनो। जैसे दो टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड ले लो, ये क्या है, CH3, और ये क्या है, CHO प्लस CH3 CH2 CHO, और इसके ऊपर क्या दे देगा, दिल से NH। कभी कभी ये भी पूछता है हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट। क्या पूछता है, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट। तो पहले देख लेते हैं क्रॉस एल डाल के कितने प्रोडक्ट बनेंगे, किसके, क्रॉस एल डाल के कितने क्या बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इसका, ये दोनों क्या सेम है क्या, देखो एक बार चेक करो। दोनों सेम है, नहीं सेम है। दोनों सेम है क्या, नहीं सेम है। जब दोनों नहीं सेम है तो, अच्छा दो कार्बोनिल कंपाउंड देगा, अगर दोनों नहीं सेम होगा तो डायरेक्ट क्या बोलोगे, क्रॉस एल्डाल। क्या बोलोगे, क्रॉस एल्डाल। क्या बोलोगे, क्रॉस एल्डाल, राइट। अब इसका नाम एक बार बना दो, बता दो, इथेनॉल। क्या नाम है इसका, इथेनॉल। और इसका नाम क्या है, प्रोपेनॉल। क्या नाम है, प्रोपेनॉल नाम है। अब इसके प्रोडक्ट बनाएंगे डायरेक्ट ट्रिक वाला से। किससे बनाएंगे, डायरेक्ट ट्रिक वाला से बनाएंगे। तो एक बात सुनो, पहले पहले इसका खुद ले लो, या खुद नहीं लेना है तो पहले सुनो मेरी बात। जैसे ये CH3 है, राइट। तो यहाँ पे C और यहाँ पे H कर दो, और डबल बॉन्ड क्या कर दो, O कर दो। इसका वाला अल्फा हाइड्रोजन, अरे मत ले लियो, गड़बड़ हो जाएगा ना सब। इसको लेना, किसको लेना, CH2 को लेना। किसको लेना, CH2 को लेना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब जैसे CH2 को लोगे तो क्या होगा, सुनो मेरी बात ध्यान से। जैसे CH3 है, और यहाँ पे क्या है, C है, और यहाँ पे H कर दो, और यहाँ पे क्या कर दो, H करो, और यहाँ पे CHO। क्या करोगे, CHO। अब यहाँ से क्या निकालोगे, वाटर निकालोगे। पानी निकालते रहो यार, पूरी कहानी समाप्त हो जाएगी। अब यहाँ से क्या निकला, H2O। तो बचा क्या यहाँ पे, CH3। तो अपन ने यहाँ पे क्या लिख दिया, CH3। इससे क्या जुड़ा है, CS। तो अपन ने यहाँ पे क्या लिखा, CH। और ये दो वैलेंसी मिलके क्या बनाए, ट्रिक से कर रहे हो डबल बॉन्ड। और C लिखो तो C लिखो, और C से जुड़ा क्या है, CH3। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, CH3। और फिर इससे क्या जुड़ा है, CHO। तो डायरेक्ट इसको क्या लिखोगे, CHO। क्या लिखोगे, CHO। अच्छा ठीक है, एक बार इथेनॉल का ऑक्सीजन लिए हैं,
वाटर में पार्टिसिपेट किए। एक बार किसका लें, प्रोपेनॉल का। किसका लें, प्रोपेनॉल का। तो बहुत आसानी से समझो। ठीक है, प्रोपेनॉल का लेते हैं तो यहाँ पे क्या करो, CH3 और CH2 और C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या है H। और हाइड्रोजन किसका लेना है, इथेनॉल का। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या है H। और यहाँ से क्या निकाल दोगे, वाटर। क्या निकालोगे, वाटर। पानी निकालते रहो, पूरा काम बन जाएंगे यार। इधर सुनो, पानी निकालो, इधर देखो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले इसको आप क्या लिख सकते हो, C2H5। तो सिंपल CS2 और CS3 को क्या लिखोगे, C2H5, राइट। अब इससे क्या जुड़ा है, कार्बन। तो क्या जोड़ोगे, कार्बन। कार्बन से डबल बॉन्ड, कार्बन जुड़ा है। कार्बन से एक काम करो यार, बहुत नॉटी हो गया यार, इसको थोड़ा सा, इसको ऐसे दिखाओ तो अच्छी बात है यार, वो भी ले लिए हो। सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या है यहाँ पे CHO, क्या है CHO और एक H ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है। क्या हुआ है, लगा हुआ है बाय मिस्टेक, आप लोग ध्यान नहीं देते यार। सुनो, अब इससे क्या जुड़ा है, C डबल बॉन्ड से CH। तो C, इससे ऑलरेडी CH है, CH है। डबल बॉन्ड से क्या जुड़ा है, CH, और इसी से क्या जुड़ा है, CHO, राइट। तो एक बार ये इससे कराएगा, एक बार ये इससे हाइड्रोजन निकालेगा और एक बार ये इससे क्या निकालेगा, हाइड्रोजन। एक बार सेल्फ में करते हैं। अभी जैसे करके आओ, जैसे इसको मान लो A प्रोडक्ट और इसको मान लो 1, मानो क्या, मानो 1, क्या मानो ABCD, तो गड़बड़ हो जाएगा। ऑप्शन मत समझ जाना यार, ऑप्शन नहीं है, बस सुनो रे, ऑप्शन नहीं है, ये एक है, राइट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एक और ये क्या हो गया, दो, दूसरा प्रोडक्ट। और तीसरा एक बार खुद से इन लोगों में कराओ। जैसे खुद से कहने का मतलब, ये CH3 है और ये C डबल बॉन्ड O है और ये क्या है, H है। अब यहाँ पे देखो, H है, H है, प्लस लिखो या ना लिखो यार, फर्क नहीं पड़ता यार, अब तो सीख गए हो ना। इधर सुनो, अब यहाँ से क्या निकालो, पानी निकालो। क्या निकालो, पानी। इधर सुनो मेरी बात ध्यान से, और क्या निकला, वाटर। तो सबसे पहले क्या है, CH3। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, CH3। इससे क्या जुड़ा है, C से क्या जुड़ा है, CH, और ये तो बन गया डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया। और इससे क्या जुड़ा है, CHO। क्या जुड़ा है, CHO। दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है, समझ जाओगे, उतना समझदार हो आप। अब मेरी बात, एक बार इसका खुद से हो गया, एक बार इसका खुद से करते हैं। तो ये तीसरा प्रोडक्ट है और ये क्या है, चौथा। हालांकि देखोगे तो यहाँ पे चौथा तो लिखा गया है, बट उसको अपन अलग से देख लेते हैं। अलग से क्या करते हैं, देख लेते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, इधर सुनो, चलो लाइन मार दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसमें भी क्या रहेगा, सब में सेम ही रहता है। दिल से क्या रहता है, NaOH, और बहुत सारे बेस आपको बताया हूँ। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात उसमें क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात उसमें ये है कि कार्बोनिल हैविंग हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। कार्बोनिल में अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, समझ पा रहे हो। कार्बोनिल में क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। समझ में आया। अब मेरी बात ध्यान सुनो यार, कमेंट वमेंट तो बाद में देखेंगे, बाकी चीजें फालतू की, लास्ट के 5 मिनट में बातें करेंगे। इधर सुन जाओ, जैसे इसका खुद से कराओगे तो अब इसको C2H5 लिखो तो बेटर है यार, अब तो बड़े हो गए ना, राइट। C है और यहाँ पे क्या H है और डबल बॉन्ड O है। इसको भी लिखो प्लस H करो, और क्या करो, C है और यहाँ पे क्या कर H, और इससे क्या जुड़ा है, CH3, और यहाँ पे क्या है, CHO। क्या निकालोगे यार, पानी निकालो। क्या निकालो, पानी निकालो। इधर से क्या निकालोगे, वाटर। क्या निकालोगे, वाटर। और जैसे ही वाटर निकाला आपने, तो डायरेक्ट C2H5 है, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, C2H5। इससे क्या जुड़ा है, इससे क्या जुड़ा है, C जुड़ा है, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, C। और C से H है, डबल बॉन्ड से C, H नहीं है। इस H को हटाओ और यहाँ पे क्या जुड़ा हो, सुनो सुनो सुनो, हेलो सुनो, देखो क्या जुड़ा है, CH3। तो क्या लिखोगे, CH3, और एक बार ये है CH। राइट। अगर इन सब के नाम लिखो, लिखना चाहो तो लिख ही लो। तो इसके टोटल प्रोडक्ट कितने बन गए, तो टोटल प्रोडक्ट कितने बने, 4 बने। टोटल प्रोडक्ट
इज इक्वल टू 4। आ जाओ इधर, सुनो मेरी बात ध्यान से। टोटल प्रोडक्ट कितने बने? 4 बने। अगर आप नाम लिखना चाहो तो डायरेक्ट इसको देख लो यार, 1 आईपीएससी लिखो, 1 2 3 4। तो डायरेक्ट 4 का कितने कार्बन? ब्यूट, और दूसरे पे डबल बॉन्ड 2। अच्छा ये भी है ना। दूसरे पे मिथाइल है तो डायरेक्ट क्या लिखो? 2 मिथाइल। क्या लिखो? मिठाई नहीं बे, मिथाइल। ब्यूट 2 इन, और क्या लिखोगे? एयर। क्या लिखोगे? एयर। अगर इसका नाम लिखोगे तो कितने कार्बन के लंगेशन है? 1 2 3, इसमें 2 है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 5। सिंपल है, डायरेक्ट सीधा सीधा क्या लिखना? पेंटेन पेंट 2 इन अल लिखना। क्या लिखना? अल लिखना। अगर इसका भी लिखना चाहोगे तो 4 हैं तो डायरेक्ट क्या लिखोगे? ब्यूट 2 इन एल। अगर इसका भी लिखना चाहोगे तो दूसरे नंबर पे क्या है? मिथाइल। तो 2 मिथाइल लिखोगे। 2 क्या लिखोगे? मिथाइल। 1 2 3 4, इधर सॉरी, 1 2 3 2 5 है तो डायरेक्ट क्या लिखोगे? पेन 2 इन ऑल। ये आपके फाइनल आंसर हैं। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। कितने बनेंगे? 4। एक बार इसको कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। राइट, चलो लिखो। चलो साइड हट जा रही, ले लो अच्छा से, आराम से ले लो। चलो हो गया स्क्रीनशॉट। राइट, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। एक बार ये तो अलग का है, ये क्या है? अलग का है। इसको अपन ने कराया था, एक बार सुनो, एक बार रिवाइज करने की कोशिश, रिवाइज बहुत जरूरी है। अब मेरी बात ध्यान सुनो। सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होना चाहिए? कार्बोल कार्बोनिल कंपाउंड, और कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग अल्फा। सी डबल बॉन्ड के बाजू वाला क्या होता है? अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे लगे वाले हाइड्रोजन क्या बोलेंगे? अरे भाई क्या बोलेगा भाई? अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे ही एक दो के एग्जांपल ले लिए। अब इसमें रिएजेंट क्या लोगे? बेस लोगे। दिल से NaOH होगा, यार दिल से बार बार बोल रहा हूँ तो दिल से ही मत बोल देना। डायलूट NaOH से क्या है? डायलूट। कहीं कंसंट्रेशन लगा है तो मत समझ जाइए, सुन लो मेरी बात। आओ इधर सभी लोग, देखो BaOH का होल्ड स्पेस भी हो सकता है। K2CO3 होगा, NO2CO3 होगा, BaCO3 हो सकता है, बेस ही होते हैं। राइट, इसका एक बार अपन क्या समझेंगे? मैकेनिज्म समझेंगे। क्या समझेंगे? मैकेनिज्म समझेंगे। राइट, अच्छा अभी तक तो जो भी लियो, एल्डिहाइड लियो, एक बार कीटोन का भी लेके देख लेंगे यार, कोई दिक्कत थोड़ी यार, कीटोन से दुश्मनी है क्या? नहीं, वो भी तो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से। CH3CHO है। राइट, मैकेनिज्म में देखो, सबसे पहले NaOH इसमें से OH आया, डायरेक्ट इसके ऊपर अटैक किया तो डायरेक्ट ये क्या बना? न्यूक्लियोफाइल बना। फिर दूसरा है, अगर एसिटाल्डिहाइड लोगे तो कार्बन और ऑक्सीजन पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो उसके ऊपर क्या जाएगा? माइनस। यहाँ पे क्या आएगा? प्लस। ये किसके ऊपर अटैक करेगा? यहाँ पे। तो डायरेक्ट क्या बनाएगा? H2O का फिर से इसमें पास करोगे तो डायरेक्ट क्या बनेगा? OH बनेगा। C डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पे के बाजू वाला कार्बन बीटा कार्बन, और बीटा पे क्या लगा? OH। तो बीटा हाइड्रोक्सी, और टोटल कार्बोनिल कंपाउंड है तो क्या लिखता है? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। अब मेरी बात ध्यान सुनो। फिर हीट करोगे, कंडेंसेशन H2O निकलेगा तो फिर डायरेक्ट एक बनेगा। और इसके अकॉर्डिंग ये अल्फा है, और सॉरी C डबल बॉन्ड को के अकॉर्डिंग ये अल्फा है, ये बीटा है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेशन कार्बोनिल कंपाउंड। या इसका एक और नाम देख सकते हो, क्रोटोनिल्डिहाइड, ज्यादातर आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि आजकल सीधा सीधा नहीं टेढ़ा ही दे रहा है लोग। यह इसका एक और नाम है, ब्यूटिन इनर। इसके बाद अपन सीधे सीधे क्या पढ़े? बताओ, जल्दी करो यार, बताओ सीधे सीधे क्या पढ़े? अरे प्लस कर दिया क्या? चलो आ जाओ यार, गड़बड़ कर रहे हो यार, आप लोग बता ही नहीं रहे हो। ठीक है, इधर आ जाओ नेक्स्ट में। अब इसकी नेक्स्ट में मेरे को कहाँ गया? क्रॉस सेल डाल, क्रॉस सेल डाल, ये तो गड़बड़ हो गया सर। क्रॉस सेल डाल, क्रॉस सेल डाल, चलो क्रॉस सेल डाल। ये क्रॉस एल्डाल में क्या आएगा? दोनों एल्डिहाइड, दोनों एल्डिहाइड क्या बोलो, दोनों कार्बोनिल कंपाउंड क्या रहेंगे? अलग रहेंगे। दोनों कार्बोनिल कंपाउंड क्या रहेंगे? अलग रहेंगे। तो डायरेक्ट आपको सिंपल जो ट्रिक बताए, अगर इसका हाइड्रोजन निकाल लो तो इससे ऑक्सीजन लेना, अगर इससे हाइड्रोजन निकालो तो इससे ऑक्सीजन लेना। एक बार खुद से हाइड्रोजन निकालना, एक बार इसका खुद से हाइड्रोजन ऑक्सीजन का निकालना, तो डायरेक्ट ये टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 4 बनेंगे। कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। चलो कुछ और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा कुछ क्वेश्चन है, पहले मैं आपको दे दे रहा हूँ और आपसे पूछूंगा, एल्डोल कंडेंसेशन देगा कि नहीं देगा? एल्डोल कंडेंसेशन देगा कि नहीं देगा,
उसके बाद डायरेक्ट अपन कुछ एसीटोन वाला भी एग्जांपल ले लेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे कुछ क्वेश्चन है कि आप एक दे दे रहा हूँ, आप एस और नो में डायरेक्ट जवाब में, ये CH3 है और ये C डबल बॉन्ड O है। अच्छा आप डायरेक्ट C डबल बॉन्ड O को क्या लिखो यार, CHO ही लिख दो यार, छोटे थोड़े रह गए यार, बड़े हो गए। सुनो मेरी बात ध्यान से, CHO और यहाँ पे B है, ये A हो गया और ये क्या हो गया B, और यहाँ पे CH3 है, C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे क्या है CHO है। अच्छा एक बार C वाला भी ले लो, PH ले लो CHO। अच्छा PH CHO को ऐसे भी लिख सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ, बट बताना नहीं चाहिए, बट हमारे प्यारे स्टूडेंट हो, इधर सुनो, CHO। अच्छा आपको पता है बेंजीन को अपन ऐसे भी दिखा सकते हैं, तो दिखा लो तो अच्छी बात है यार। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एक बात और सुनो, अगर डी दे दे, क्या दे दे, डी दे दे, बहुत सारे लेके देख लेते हैं। आप काहे को टेंशन लेते हो, इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ पीयूष सर हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनो, वो तो वही वाला हो गया, थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं यार इसमें। ये वाला, ये हो गया, ये और ये। अब आपको ई वाला ले लो, कौन सा ले लो, ई वाला। एक बार ऐसे ही ले लो, कैसे ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, मतलब लेते रहो, समझदार हो गए ना आप तो। CH3, एक बार बहुत सारे लेते हैं यार, क्वेश्चन ही तो करना है, क्वेश्चन आप नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा यार। राइट, इधर सुनो, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या है CH3, G ले लो एक बार, चलो आ जाओ, CH3 CH2 CHO और एक बार H ले लो यार, इसमें कोई डाउट नहीं है। G के बाद क्या ले लो, अगर ले लो CH3 CH और C डबल बॉन्ड O और क्या आएगा यहाँ पे, अरे बोलो ना यार, CH2 और यहाँ पे क्या आएगा CH3। सिर्फ आपसे यही पूछना है, इसमें कौन अल्फा, सॉरी कौन एल्डोल कंडेंसेशन देता है और कौन एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता है। क्या मैंने बोला, कौन एल्डोल कंडेंसेशन देता है और कौन एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता है। जो देता है उसको एस लिख देंगे, जो नहीं देता है उसको क्या लिखेंगे, नो लिख देंगे। अब मेरी बात समझो, CH3 CHO है, तो इसको तो ऐसे भी लिख सकते हो ना, बड़े तो हो गए हो, ऐसे भी लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ पे क्या है H है। C डबल बॉन्ड O के बाजू वाला क्या है, क्या है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे लगे वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। तो इसको डायरेक्ट क्या लिख दो, S लिख दो, क्या लिख दो, S लिख दो। ये कंडेंसेशन देगा कि नहीं देगा, राइट। अच्छा एक बार जस्ट, ठीक है यार, दो दो बार CHO हो गए तो खैर कोई दिक्कत नहीं, दोनों यार हम ही गड़बड़ कर रहे हैं यार, यहाँ पे ऐसा कुछ गड़बड़ है नहीं, राइट। एक बार CH2 लिख दो यार, यहाँ पे क्या यार, दिल से लिख दो CH2। इसके वही बात में क्या है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे लगे वाला हाइड्रोजन क्या है अल्फा हाइड्रोजन, तो डायरेक्ट क्या लिख दो, ये भी क्या देता है S। अब ये बताओ, ये देता है क्या एल्डोल कंडेंसेशन। जैसे इसको एक बार और यहाँ पे अपन ओपन कर लेते हैं यार, बहुत समझदार हो आप लोग, इसलिए समझदारी से ओपन करने की कोशिश करेंगे। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O और H, राइट। कार्बन के बाद अल्फा कार्बन पे लगे वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। अब बता दो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, चार होती है। कितनी होती है, चार होती है। जब चार होती है तो इसका चारों इंगेज हो, तो क्या इसके पास कोई हाइड्रोजन है। कुछ लोग तो टैलेंटेड है यार, बोलते कार्बन के पास, अरे नहीं भाई, कार्बन के बाजू वाला कार्बन पे लगे वाला हाइड्रोजन नहीं, कार्बन के बाजू वाला कार्बन। तो कार्बन के बाजू वाला एक कार्बन है, कार्बन की चारों वैलेंसी इंगेज है। जब चारों वैलेंसी इंगेज है तो कोई इसमें फ्री नहीं है। जब कोई उसमें फ्री नहीं है, जब कोई उसमें फ्री नहीं है तो उसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, और जब अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है तो एल्डाइल कंडेंसेशन देने वाला नहीं है। चलो, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, नो। क्या लिख दोगे, नो। चाहे एस को ट्रिक मारो और नो को रंग मार दो, कैसे भी करके आप समझो, आपको समझ में आना चाहिए। C डबल बॉन्डो के बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन, C डबल बॉन्डो के बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे लगे वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कोई है इसमें नहीं। कार्बन की चारों वैलेंसी इंगेज है और इंगेज है, तो डायरेक्ट इसको भी बोल सकते हो देता होता नहीं है, तो डायरेक्ट ये भी नहीं देगा। इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके बाजू में इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, और अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन है। जब अल्फा कार्बन रहेगा तो अल्फा हाइड्रोजन होगा, जब अल्फा हाइड्रोजन होगा तो एल्डोल कंडेंसेशन देने वाला, इसमें कोई डाउट
नहीं है, तो मैं क्या लिख दूं यहाँ पे, एस लिख दूं। क्या लिख दूं भाई, बोलना, एस लिख दूं। और एस को राइट से अपन ध्यान देते हैं। सुनो मेरी बात, यस बाबू इधर सुनो। सी डबल बॉन्ड ओ के बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे लगे वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा कार्बोनिल कंपाउंड में, वो क्या देगा, एल्डोल कंडेंसेशन। तो इसके बाजू में ये भी एल्डोल कंडेंसेशन देगा और ये भी देगा। तो डायरेक्ट इसको क्या लिखो, एस लिखो। क्या लिखो, एस लिखो और राइट कर लो। ये तो वही वाली कहानी आ गई यार, उसका एक जैसे। तो डायरेक्ट सीधा सीधा क्या मारो यार, एस मारो यार। क्या क्या गलत कर रहे हो यार, सुनो मेरी बात ध्यान से, एस। राइट। अब इसमें मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें भी वही है, देखो सी डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पे लगे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो ये भी देने वाला है यार, इसमें कोई डाउट नहीं है। थोड़ा सा बड़े हो गए हो तो खैर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सही है, ये क्या सही है, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ किसके, बताओ किसके, कीटोन के। किसके दे रहे हैं, कीटोन के। अच्छा इसका नाम क्या है, एसीटोन। एसीटोन, ऐसी की तैसी वाला नहीं है यार, एसीटोन बोल देना। कुछ लोग एसीटोन ही बोल के गड़बड़ कर दोगे पूरा। सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे क्या है, CH3। इसको यहाँ का सिस्टम यहाँ पे इधर कर देना है, राइट। इसमें कोई डाउट नहीं है। इसकी रिएक्शन किससे करोगे, डायलूट NaOH। दिल से क्या करोगे यार, NaOH करोगे ना, बेस रहोगे। अच्छा यहाँ पे OH माइनस भी आ जाएगा यार, समझ जाना यार, समझदार हो गए आप तो। इसका नाम क्या है, एसीटोन। नाम क्या है, एसीटोन। और इसका नाम एक और है यार, प्रोपेन नॉन। क्या नाम है, प्रोपेन टू वन बोल भी तो कोई दिक्कत नहीं, बट प्रोपे नॉन बोलो, ON नहीं आता है ना एसीटोन का, तो क्या बोलोगे, प्रोपे नॉन बोलोगे। अब सिंपल है यार, डायरेक्ट क्या ही करोगे यार। अब देखो जैसे अपन बनाएंगे प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या लिख देंगे, CH3, और यहाँ पे ऐसे सजा लेना और डबल बॉन्ड ओ कर देना। इसमें से दोनों वाला अल्फा कार्बन हाइड्रोजन है, तो क्या ही कर रहे हो यार, एक ले लो यहाँ पे Ca, और यहाँ पे क्या कर दो यार, ठीक है, H करो, और यहाँ पे क्या करो, H करो, और यहाँ पे CH3 है। ओए सुनो बे, क्या ही कर रहे हो यार, इधर सुनो, ये गड़बड़ कर दिया ना। CH3 कोई सा भी एक लो, CH3, H आ गया, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ गया, CH3। ऐसी टोन है। यहाँ से क्या निकाला आपने, वाटर, और जैसे ही यहाँ से क्या निकला, वाटर। क्या निकला, वाटर। तो डायरेक्ट CH3 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, CH3। इससे क्या जुड़ा है, ये कार्बन, तो क्या लिखोगे C, और इस कार्बन से क्या जुड़ा है, CH3। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, CH3, और ये दोनों वैलेंसी फ्री हैं, तो डबल बॉन्ड बनाओ, CH, और इससे क्या जुड़ा है, CH, और फिर इससे क्या जुड़ा है, C डबल बॉन्ड दो, और यहाँ पे क्या है। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर। क्या हो गया, फाइनल आंसर। अब एक क्वेश्चन देते हैं, एल्डिहाइड भी लेंगे और कीटोन भी लेंगे। क्या लेंगे, एल्डिहाइड भी लेंगे और कीटोन भी लेंगे। तो एक क्वेश्चन ये करो, हाउ मेनी क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट। आप तो समझदार हो गए यार, क्या लिखूं, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, डायरेक्ट लिखो CH3। और क्या है यहाँ पे, बे जाना यार, एक गड़बड़ कर रहे हो यार तुम लोग। इधर देखो, ये क्वेश्चन है CH3 CHO, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट लिखना है। ये क्या है, एसीटोन, और यहाँ पे सॉरी इथेनॉल, और ये क्या है, ऐसी की तैसीटोन को क्या बोलते हो, एसीटोन या एसीटोन बोलो। दिल से क्या है, NaOH, या क्या रहेगा, OH के ऊपर माइनस। खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट किसका, इसमें एल्डोल कंडेंसेशन का। तो अब मेरी बात ध्यान सुनो, टोटल ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट किसके बनाओगे, एल्डोल कंडेंसेशन की। मेरी बात ध्यान से सुन लियो, सिंपल है। एक बार इसका खुद से करोगे, एक, एक बार इसका इससे दो, एक बार इसका खुद से एक, एक बार इससे दो। तो एक बार पहले आपस में कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, CH3, एक बार इसी को ले लो, सी, इसका ऑक्सीजन और उसका हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन। तो ऐसे लिख सकते हो, एच जैसे ऊपर करके आया यार, वही तो है, क्या कर रहे हैं, C डबल बॉन्डो, और यहाँ पे क्या है, CH3, और यहाँ से क्या निकालोगे, वाटर निकालेगा बे, क्या निकालेगा, वाटर। तो सिंपल है, क्या बनेगा, CH3। तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, CH3। इस कार्बन से जुड़ा है और H भी है, तो क्या लिखोगे, CH। दोनों वैलेंसी फ्री हुई है, तो डायरेक्ट क्या मानोगे, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड इस बार क्या ला है, CH, और इससे क्या जुड़ा है, C डबल बॉन्ड O, और फिर से क्या आ जाएगा, CH3। एक बन गया, तो यहाँ पे क्या लिख लो,
एक लिख लो, क्या लिखो, एक। एक बार इसका इसे, तो आ जाओ यहाँ पे, इसको CH3 लिखो यहाँ पे, CH3, C डबल बॉन्ड ओ, सब क्रॉस सेल डाल के हैं, राइट। अब मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ पे क्या है, CH3, और यहाँ पे क्या है, H ले ही लो यार, नहीं दिख रहा है क्या अच्छे से, यार बकवास लग रहा है तो चेंज कर दो यार, दोबारा H लिखने हैं। H का मतलब, C का मतलब कटरीना कैफ, और H का मतलब भिखारी। तो कटरीना कैफ के पास कौन है, भिखारी, ऐसा कुछ है नहीं यार, बहुत है, विक्की कौशल है खतरनाक वाला। इधर सुनो, अब मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ पे प्लस है, वाटर निकाला आपने तो डायरेक्ट क्या बनेगा, सुनो, यहाँ पे CH3 है तो क्या लिखेंगे, CH3, और इस वाले कार्बन से जोड़ो तो इस वाले कार्बन, इस वाले कार्बन के पास क्या है, CH3, तो डायरेक्ट क्या लिखोगे, CH3। फिर इधर ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, तो डायरेक्ट क्या बनाओगे, डबल बॉन्ड, और इसके पास क्या है, CH, तो क्या है, CH, और इससे क्या जुड़ा है, CHO, तो डायरेक्ट क्या लिखोगे, CHO। आई बात समझ में, ठीक है। एक बार इसका ऑक्सीजन, इसका हाइड्रोजन, एक बार इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन, एक बार इनका दोनों का आपस में देख लो, किस में देख लो, आपस में देख लो। तो खुद से, वापस में नहीं, खुद से, इसको क्या बोल दो, दूसरा बोल दो, क्या बोल दो, दूसरा बोल दो। अब एक बार इसका देखो, CH3 अभी तो करके आया यार, CH है और डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे C है, H है, बहुत तेजी से कर दें, CH और CHO, खुद से क्या निकाल लिया है, वाटर। अब देखो CH3H, CH3, इससे क्या जोड़ा, CH, बहुत तेजी से CH, और इसमें क्या जोड़ा है, डबल बॉन्ड, तो क्या लिख दोगे यहाँ पे, डबल बॉन्ड, और इससे क्या जोड़ा है, CHO, तो डायरेक्ट क्या है, CHO। एक बार इसका खुद से कर लो यार, एसीटोन का, तो सिंपल है यार, देखो यार, CH3, C डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है, CH3, फिर से क्या कर देना है, H कर देना, और क्या कर देना, H, और यहाँ पे H है, C डबल बॉन्ड, और क्या है यहाँ पे, CH3 है, यहाँ से क्या निकाल देना, सिंपल है, अब तो सीख गया ना, वाटर निकाल दो, क्या निकाल दो, वाटर, और जैसे ही वाटर निकालोगे तो अब बताओ क्या बन रहा है यहाँ पे, CH3, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, CH3, फिर इससे कार्बन जुड़ा है, तो यहाँ पे क्या है, कार्बन, कार्बन से क्या जुड़ा है, CH3, तो फिर से आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, CH3, अब यहाँ से डबल बॉन्ड CH, तो डबल बॉन्ड CH, और इस CH से क्या जुड़ा है, C डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, और इससे क्या जुड़ा है, CH3, क्या जुड़ा है, CH3, तो तीसरा हो गया, और एक क्या हो गया, चौथा। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे, चार बनेंगे, कितने बनेंगे, चार बनेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आपको मैं फिर से आपको क्लियर करना चाहूंगा, एल्डोल कंडेंसेशन में सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, सी डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, उस पे लगा वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है, क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और क्या होना चाहिए, बेसिक डायलूट में Na होना चाहिए, OH के ऊपर माइनस भी आएगा, BaCO3 भी आएगा, K2CO3 भी आएगा, NO2CO3 भी आएगा, राइट। तो आप समझ जाना, और डेल्टा रहेगा तो हीट निकालोगे तो वाटर निकलेगा। तो ठीक है, आज का सफर अपन यहीं तक खत्म करते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से क्या करके आओ, पढ़ाई करो, रिवाइज करके आओ, नेक्स्ट टॉपिक कहने जा रहे हैं, राइट, ऑल द बेस्ट।